रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई यूक्रेन पर हमला हो सकता है बहुत बड़ा। ओरेश्निक से हमला कर सकता है रूस। 26 जनवरी तक ओरेश्निक से हमला संभव है, यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी। ओरेश्निक आपको बता दें सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है रूस का, जिसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। यानी कि इस मिसाइल को रोकने की ताकत धरती पर मौजूद किसी देश के पास नहीं है। इसको रडार से पकड़ पाना मुश्किल है, इसको किसी डिफेंस सिस्टम से रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इस ओरेश्निक मिसाइल से एक बार फायर कर दिया गया, उसके बाद दुश्मन का काम तमाम। इसलिए ओरेश्निक को पुतिन का यमराज भी कहा जाता है। यानी कि पुतिन ने अगर यह मिसाइल एक बार दाग दी तो फिर खेल खल्लास, काम खत्म, दुश्मन का काम तमाम। और अब ओरेश्निक की तैयारी की जा रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जानकारी दी है कि रूस ओरेश्निक से हमला कर सकता है और यह एक बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। यानी यूक्रेन की जमीन पर आज सांसों से ज्यादा गोलियों की बारिश हो रही है। सांस लेना दूभर हो गया है, हर शहर बंकर बन चुका है, सड़क पर मौत का तांडव है, आसमान से गिरते बम जमीन की धड़कन रोक रहे हैं और लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जंग जिंदा रहने की है। घर पहले ही मलबे में तब्दील हो चुके हैं, बचपन खंडहरों में दब गया है, भविष्य बारूद के धुएं में खत्म हो गया है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह यूक्रेन की हर पल की, हर घड़ी की, हर दिन की सच्चाई है। आज यूक्रेन की जमीन सिर्फ गोलियों की आवाज सुन रही है। आज यूक्रेन की हवा सिर्फ बारूद नहीं उगल रही, आज यूक्रेन की मिट्टी चीख चीख कर तबाही का मरसिया पड़ रही है। कीव से खार्किव तक, ज़ेपोरिज़िया से निप्रो तक, हर शहर, हर कस्बा, हर गली या तो मलबे में बदल चुका है या अंधेरे में डूब चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी युद्ध अब शांति नहीं, विनाश से बात कर रहा है। बीते कुछ दिनों में इस जंग ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रूस ने खेरसॉन में यूक्रेनी यूएवी यानी ड्रोन फैक्ट्री पर इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया। पल भर में फैक्ट्री तबाह, धुआं, आग और मलबा ही बाकी रह गया। जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा। यूक्रेनी Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टरों से रूसी ठिकानों पर रॉकेट की बारिश कर दी गई। और यही नहीं रुका यूक्रेन, हजारों किलोमीटर दूर रूस के नोवोसिविर्स्क में लंबी दूरी के ड्रोन भेजकर और माइक्रोचिप प्लांट को निशाना बनाया गया।
नतीजा ये रहा कि भीषण आग, कई घंटों तक जलते कारखाने, रूस के भीतर तक युद्ध की आंच पहुंची। वहीं यूक्रेन में कहीं इमारतें जमींदोज हैं, तो कहीं बिजली पूरी तरह ठप है। अस्पताल जनरेटर पर है, घर मोमबत्तियों के उजाले पर है और लोग डर पर जिंदा हैं। युद्ध ने बचपन छीना, भविष्य छीना और अब रोशनी भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे डरावना चेहरा अब सामने आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 21 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर 18 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और करीब 450 ड्रोन हमले किए। इनमें से 250 शाहिद ड्रोन थे, यानी ईरानी तकनीक से बने खुदकुश ड्रोन। इन हमलों का सबसे बड़ा असर पड़ा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर। चेरनोबिल को बिजली पहुंचाने वाली मुख्य लाइनें ठप हो गईं। यही वो चेरनोबिल है जहां 1986 में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा हुआ था। आज वहां बिजली उत्पादन बंद है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली और पानी चाहिए होती है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इस पर IAEA चिंता जता चुका है और दुनिया की बेचैनी भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। पिछले महीने भी चेरनोबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था। आज सवाल ये नहीं कि प्लांट चालू है या बंद है, सवाल ये है अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो क्या होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के बाकी परमाणु संयंत्र किस हाल में हैं। यूक्रेन के नक्शे पर नजर डालिए। रिवनेल न्यूक्लियर प्लांट में 4 रिएक्टर हैं, 2 बंद और 2 2030 तक चलने वाले हैं। खमेलनित्स्की प्लांट में 2 रिएक्टर अब भी बिजली उत्पादन दे रहे हैं। साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर पूरी तरह सक्रिय हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र 6 में से सिर्फ 2 रिएक्टर चालू है और यही ज़ेपोरिज़िया पहले से ही युद्ध की सबसे संवेदनशील जमीन बना हुआ है। ऐसे में क्या रूस की रणनीति बदल चुकी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस जानबूझकर यूक्रेन की ऊर्जा रीढ़ तोड़ना चाहता है? क्या ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वार है? बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्रियां बंद, तो हथियार नहीं बनेंगे। बिजली नहीं होगी तो शहर ठप हो जाता है, जनता हताश हो जाती है और जनता थकती है, तब देश झुकता है। अगर यूक्रेन के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में गंभीर हादसा हुआ तो रेडिएशन सीमाएं नहीं देखेगा। यूरोप, रूस, यहाँ तक कि एशिया तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रहा। आज रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ऊर्जा की, हिम्मत की और इंसानियत की। रूस अगर रणनीति के तहत ऊर्जा और परमाणु ढांचे को निशाना बना रहा है तो ये युद्ध नहीं, सभ्यता के साथ खेला गया जुआ है। और अगर ये जुआ पलट गया तो हार सिर्फ यूक्रेन की नहीं होगी, हार पूरी दुनिया की होगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला सामने आया। रिहायशी इलाकों पर हमले से भगदड़ की खबर है। हमले से कीव खार्किव में अंधेरा छा गया, बिजली सप्लाई ठप हो गई है, पानी की भारी किल्लत है, कड़ाके की ठंड में जिंदगी जीना भी दूभर हो चुका है। यूक्रेन इस वक्त भारी ठंड से जूझ रहा है। आप सोचिए कि जो वाटर सप्लाई है वो भी बिजली और गैस के वजह से ही उसको नॉर्मल किया जाता है, क्योंकि पाइप फ्रीज हो जाते हैं। इतनी ठंड में वाटर सप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में गैस और बिजली से ही पानी को नॉर्मल किया जाता है, ठंडा से गर्म किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन भयंकर हमले की वजह से एनर्जी क्राइसिस यूक्रेन में है। कीव में अंधेरा छाया हुआ है, खार्किव में भी अंधेरा छाया हुआ है और बिजली सप्लाई ठप है। पानी की भारी किल्लत, कड़ाके की ठंड में लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। यानी युद्ध की आग में आज यूक्रेन न सिर्फ जल रहा है बल्कि तड़प रहा है, पल पल मौत के आगोश में जा रहा है। और लपटें सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, लपटें धीरे धीरे यूरोप तक पहुंचने लगी है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कल को ये आग पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। सवाल बड़ा है, डरावना भी है। क्या रूस का प्लान वाकई बहुत खतरनाक है? क्या यूरोप दहशत में है? और अगर है तो यूरोप अब क्या करेगा? क्या विकल्प है? आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं। रूस जिस तरह यूक्रेन की ऊर्जा सप्लाई, पावर ग्रिड और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, उसका सीधा संदेश यूरोप के लिए है। अगर यूक्रेन को बचाया तो कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। पुतिन की ये रणनीति टैंकों से ज्यादा डर और दबाव का हथियार है। इसलिए यूरोप घबराया हुआ है और यूरोप की घबराहट की 3 बड़ी वजहें भी हैं। पहली वजह न्यूक्लियर खतरा। यूक्रेन में किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर बड़ा हादसा हुआ तो रेडिएशन सरहद नहीं देखेगा। चेरनोबिल का हश्र यूरोप ने देखा है और वही डर आज फिर जाग उठा है। दूसरी वजह, ऊर्जा संकट। यूरोप पहले ही रूसी गैस पर निर्भरता की भारी कीमत चुका है।
अगर यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह ढह गई तो इसका असर यूरोप की बिजली, गैस सप्लाई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। यानी यूक्रेन की अंधेरी रातें यूरोप के घरों तक अंधेरा फैला सकती है। तीसरी वजह, युद्ध का फैलाव। अगर रूस यूक्रेन में बिना किसी बड़े नतीजे के ऊर्जा और न्यूक्लियर टारगेट्स को निशाना बनाता है, अगला सवाल उठेगा, क्या अगला नंबर किसी नेटो देश का होगा? यही सवाल यूरोप की नींद उड़ा रहा है। पुतिन का संदेश साफ है, ये युद्ध सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं लड़ा जा रहा है, ये युद्ध बिजली से, ठंड से, डर से और जनता के धैर्य से लड़ा जा रहा है। यूक्रेन को अंधेरे में रखो, यूरोप को डर में रखो, यही पुतिन की शतरंजी चाल है। अब सवाल यह है कि यूरोप करेगा क्या? पहला जवाब और सख्त प्रतिबंध। यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिबंध रूस को धीमा कर सकते हैं, रोकते नहीं। दूसरा जवाब, यूक्रेन को ज्यादा हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी। यूरोप और नेटो यूक्रेन को और मजबूत बनाने की तैयारी में है, लेकिन ये रास्ता युद्ध को और लंबा और खतरनाक बना सकता है। तीसरा जवाब, न्यूक्लियर रेड लाइन। यूरोप और नेटो एक साफ संदेश दे सकते हैं, अगर किसी भी न्यूक्लियर प्लांट को जानबूझकर तबाह किया गया तो इसे रेड लाइन माना जाएगा, यानी फिर जवाब सिर्फ बयान का नहीं होगा। यूरोप सीधे युद्ध में उतरेगा, यही सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल है। फिलहाल यूरोप सीधे युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि रूस से सीधी टक्कर यानी नेटो बनाम रूस, और वो मतलब विश्व युद्ध की दहलीज होगी। यूरोप इसी डर और मजबूरी के बीच फंसा हुआ है। आज यूक्रेन की जमीन बम झेल रही है, लेकिन यूरोप की जमीन डर झेल रही है। पुतिन की प्लानिंग सिर्फ यूक्रेन को तोड़ने की नहीं, ये यूरोप की हिम्मत, नेटो की एकता और दुनिया की धैर्य की परीक्षा है। अगर दुनिया चुप रही तो आग बढ़ेगी, और दुनिया ज्यादा कड़ी हुई तो टकराव बढ़ेगा। यही वजह है कि आज यूरोप सख्ते में है और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगली चाल कितनी भयानक होगी। यूक्रेन जल रहा है, यूरोप सुलग रहा है, और सवाल यही है कि क्या दुनिया वक्त रहते इस आग को बुझा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।